उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पर चुनाव चल रहे हैं, यानी कि आम चुनाव। और लगातार नेता बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, और सुरक्षा के भी बड़े बड़े वादे इस चुनाव में किए जा रहे हैं। लेकिन ये खबर आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको सन्न कर देगी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एनएसजी कमांडो व उसके परिवार के साथ लगभग 1 दर्जन हथियारों से लैस दबंगों ने जमकर मारपीट की है। मैं सर एनएसजी कमांडो राजीव भदौरिया हूँ सर। क्या मामला है आपका? मामला मेरा है सर, मैं ग्राम फतेहपुरा थाना बकेवर का रहने वाला हूँ। मेरे को सर आए दिन गांव में निकलते गाली दी जाती है, क्योंकि मैं गांव में मेरे घर में 4 से 5 लोग हैं जो अपराधी है, उसके 50 से 60 लोग हैं। लेकिन सर ये नहीं है कि अगर कोई गाँव में कमज़ोर है या जिसके परिवार में कम लोग, उसकी माँ को गाली दोगे। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है? मैं एक सैनिक हूँ, भारत माँ पे जान दे सकता हूँ और अपनी माँ को गाली खिलवाऊँ? उसका मैंने विरोध किया कि मेरी माँ को तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसका अंजाम ये वो रास्ते में कूट घेर के मुझे मारा। मेरी चेन ले गई, मेरा मोबाइल ले गए, मेरा रेबन का चश्मा ले गए। उसके बाद जब मैं एफआईआर कराने जाता हूँ तो आज सुबह मैं जैसे थाने के लिए निकलता हूँ, मेरी इस कदर फील्डिंग लगती है, अगर ये हमारे पड़ोस के गाँव के साथी नहीं होते तो मैं आज यहाँ घर पर शहीद हो जाता। पुलिस के पास आप गए? सर पुलिस के पास मैं कल गया था, लेकिन आज मैं थाना बकेवर नहीं पहुँच सकता था। तो पुलिस से आपको क्या आश्वासन? मुझे सर बकेवर पुलिस से बिल्कुल आश्वासन नहीं है, क्योंकि जो अच्छे सन ऑफ संतोष सिंह है उसके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो खनन माफिया एरिया का सबसे बड़ा, उस पर ऊपर रेप से लेके बैंकिंग में घोटाले तक के सारे मामले दर्ज हैं। आप किस गांव से? मैं सर उसी गांव से हूँ सर। क्या नाम है गांव का? गांव का फतेहपुरा। आज आपने किस अधिकारी को ज्ञापन दिया? मैं सर आज कप्तान साहब से मिलने आया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कप्तान साहब से पहले नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं बकेवर थाने में अगर जाऊँगा मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। तो कप्तान साहब का मोबाइल नंबर है, आपने संपर्क करने की कोशिश की? अभी कप्तान साहब मीटिंग में हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे बताया गया कप्तान साहब आपसे मिलेंगे, और देखो उनका इंतजार कर रहे हैं, फिर क्या होता है। आप बता रहे थे और किस के साथ मारपीट हुई है? मेरे भाई के साथ हुई है, मेरे भतीजे के साथ हुई है, और 2016 में मेरी माँ के साथ भी हुई थी, जिनकी उम्र 60 साल है। मेरी माँ अभी रेजेंसी हॉस्पिटल में 10 दिन एडमिट रही हैं, जिनको हर्पीस नाम की बीमारी हुई। आज भी वो चारपाई भी लेटी हुई है, बीपी के पेशेंट है। अगर मैं उनको ये बता दूँ मेरी लड़ाई हो गई तो शायद वो साम न पकड़ें। मेरे पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, गाँव मेरा अकेला घर है सर। आप कब लगे थे? मैं 2011 में भर्ती हुआ हूँ, और एनएसजी में मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ है। 13 क्या नाम है? रजनीश त्रिपाठी, ग्राम नंदपुरा। आज इनके साथ जो घटना हुई, आप उस वक्त मौजूद थे क्या? सर इन्होंने बुलाया था, फायरिंग वायरिंग हुई है वहाँ पे। हम लोग पानी लगा रहे थे और कुछ लोग गांव में लेटे हुए थे, सुबह का टाइम था। जब ये घर पे मतलब हम लोगों के घर पहुँचे तब हम आ गए, तो 20 से 25 आदमी, और सबके हाथों में डंडे, हॉकी और बैट जो बल्ला होता है वो, और फोड़ा सब लिए वो, और इन्हें मारने के लिए आए थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे गांव के सभी लोग, तो उनसे पूछा क्यों, बोले उसकी देह तोड़नी है, मुझे बताओ कहाँ है। बोला भैया वो तो कहीं भाग गए हैं। ये हालत थी, और सीधा उनका बोलना है कि उसे मारना है, और अगर 2-5 मिनट हम लोग लेट हो जाते तो शायद मैं आज ये यहाँ नहीं होते। 18 तारीख की मेरी माताजी और हम लोग थे वहाँ पे। फायरिंग हुई थी। हाँ फायरिंग भी हुई है वहाँ पे, आज सुबह की।